नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप लोग इस वीडियो को ऑनलाइन रह के ही देखें, आप इनको डाउनलोड न करें। हम लोग एमएससी फाइनल ईयर की फर्स्ट पेपर स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट पेपर में हम जो स्टडी कर रहे थे वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आपका फर्स्ट यूनिट है, वो स्टडी कर रहे थे। एमएससी फाइनल का फर्स्ट पेपर स्टडी कर रहे थे। इसमें मैंने आप लोगों को वुडवर्ड फिशर रूल स्टार्ट कर रखा था। वुडवर्ड फिशर रूल हमने डाइईन्स के लिए पढ़ लिया था, उसके बाद मैंने पॉलीन्स का करवा दिया था। आज हम वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। वुडवर्ड फिशर रूल for alpha beta unsaturated carbonyl groups. कार्बोनिल कंपाउंड्स। वुडवर्ड, अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात आ गई, मीन्स यहाँ पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस भी होगा और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस भी होगा, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स है तो मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ और ऑक्सीजन पे अनपेयर्ड अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस भी होगा। लेकिन हम जो वुडवर्ड फिशर रूल अप्लाई कर रहे हैं लैम्डा मैक्स निकालने के लिए, वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस पे ही अप्लाई होगा, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस पे अप्लाई नहीं होगा। एक बात तो हमें इसमें क्या ध्यान रखनी है कि वुडवर्ड फिशर रूल जो है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस पे ही फॉलो हो रहा है। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस का लैम्डा मैक्स हम वुडवर्ड फिशर रूल से फाइंड आउट नहीं कर रहे। क्या है? वुडवर्ड फिशर rule used to calculate lambda max for pi to pi star transition. It does not use n to pi star transition. n to pi star transitions के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। अब हम इसकी सबसे पहले अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स की बेस वैल्यू देखेंगे। बेस वैल्यू के बाद हम उनका इंक्रीमेंट देखेंगे। इंक्रीमेंट के बाद यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो कितना इंक्रीमेंट करेंगे, और उसके बाद सोलवेंट इफेक्ट, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे होते हैं? पोलर, और पोलर होंगे तो सोलवेंट का इफेक्ट भी शो होगा यहाँ पे। तो अब हम एक एक स्टेप वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, या एस्टर हो सकता है। तो इन सब की बेस वैल्यू हम अलग अलग है। पहला है एसाइक्लिक, पहला है एसाइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, इनके लिए बेस वैल्यू लेंगे हम 215 Nm।
ये मैं आप लोगों को बेस वैल्यू बता रही हूँ। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के लिए एसाइक्लिक बेस वैल्यू लेंगे 215। यदि ये 6 मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स भी हैं, 6 मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, इसके लिए भी हम बेस वैल्यू लेंगे 215 Nm। 6 मेंबर्ड या हायर मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के लिए। लेकिन यदि 5 मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है तो वहां पे हम बेस वैल्यू लेंगे 202 Nm। दूसरा क्या है, 5 मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, यहां हम लेंगे बेस वैल्यू 202 Nm। ये तो कीटोन हो गया। अब हम एल्डिहाइड के लिए लिखेंगे। एल्डिहाइड में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के लिए 210 Nm लेंगे। तीसरा यहीं पे लिख रही हूं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, इसके लिए लेंगे 210 Nm। बहुत सारी बुकों में इसको 207 Nm भी लिख रखा है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप इसको 210 Nm भी ले सकते हो। उसके बाद है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, दोनों के लिए जो हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू बेस वैल्यू लेंगे वो 195 लेंगे। चौथा क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, दोनों के लिए हम जो काम में लेंगे वो 195 Nm काम में लेंगे। ये तो थी इनकी बेस वैल्यू। ये बेस वैल्यू है, ये हमें याद होनी चाहिए, बेस वैल्यू के बगैर हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट्स, पहला इंक्रीमेंट देखेंगे, यदि कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड कोई कॉन्जुगेशंस को एक्सटेंड कर रहा है तो पर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन एक्सटेंड करने पे हम 30 प्लस करेंगे। मीन्स डबल ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंड कॉन्जुगेशन, जो कॉन्जुगेशंस को बढ़ा रहा है, एक्सटेंड कॉन्जुगेशन, तो हम प्लस का 30 Nm करेंगे। हर एक कॉन्जुगेशन के लिए हम प्लस 30 काम में लेते हैं। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए +5 और होमो एंगुलर डाइईन्स कंपोनेंट के लिए 39 Nm। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपको बता दिया था मैंने, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें तो +5 Nm लेंगे हर एक एवरी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए। हर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए +5 Nm काम में लेंगे। और होमो एनुलर डबल बॉन्ड यदि किसी में प्रेजेंट है तो उसमें
प्लस 39 काम मिलेंगे। तीसरा है होमो एनुलर डबल बॉन्ड या कंपोनेंट प्लस 39 nm काम मिलेंगे। ये था इंक्रीमेंट कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशंस को एक्सटेंड कर रहा है तो प्लस 30 काम मिलेंगे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यदि प्रेजेंट है तो एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए प्लस 5 काम मिलेंगे। होमो एनुलर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्लस 39 काम मिलेंगे। अब आता है इनके ऊपर सब्सिट्यूएंट जुड़े हुए हों, तो सब्सिट्यूएंट जुड़े हुए हों उनमें क्या क्या इंक्रीमेंट करेंगे हम। थर्ड सब्सिट्यूएंट सब्सिट्यूएंट क्या क्या जुड़े हुए हैं, कौन कौन सी पोजीशंस पे, पोजीशन भी बताते हैं हम, अल्फा, बीटा, गामा, डेल। बाकी सब डेल से दिखाई देंगे हम जो भी पोजीशंस होंगी उसमें। सबसे पहले आर ग्रुप जुड़ा हुआ हो, मीन्स एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, या रिंग रेजिडुअल ग्रुप, रिंग रेजिडुअल, रिंग रेजिड्यू, रिंग रेजिड्यू अगर जुड़ा हुआ है तो अल्फा पोजीशंस पे है तब प्लस 10 काम में लोगे, बीटा पे है तब प्लस 12 काम में लोगे, गामा पे है तो 18 काम में लोगे और डेल पे है तो 18 काम में लोगे। उसके बाद OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है OH, तो यदि ये अल्फा पोजीशन पे है तो 35 काम में लोगे, बीटा पोजीशन पे है तो 30 काम में लोगे, गामा पे है तो 50 और डेल पे है तो भी 50। मीन्स क्या क्या वैल्यू आ गई, 35, 30, 50 और 50। आपको ये याद हो जानी चाहिए। यदि कोई OMe ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस पे मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अल्फा पोजीशन पे है तो 35, बीटा पे है तो 30, गामा पे है तो 17 और डेल पे है तो 31। 35, 30, 17 और 31 काम में लेते हैं। उसके बाद क्लोरीन ग्रुप मीन्स क्लोराइड ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके ऊपर, तो क्लोराइड ग्रुप यदि अल्फा पोजीशन पे है तो 15, बीटा पे है तो 12, गामा पे है तो भी 12 और डेल पे है तो भी 12। मीन्स केवल अल्फा पे 15, बाकी इन सब पोजीशंस के लिए 12 हम इंक्रीमेंट दिखाएंगे। ब्रोमाइड ग्रुप है तो ये 25, फिर 30, फिर 25, 25 मीन्स केवल बीटा वाली पोजीशंस पे इसका नंबर चेंज है। 25, 30, 25, 25 ये इंक्रीमेंट्स हम जब उन पे सब्सिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो तब होता है। अब मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस कराती हूँ, उन क्वेश्चंस के आधार पे ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो हम क्वेश्चंस करते हैं इनके। क्वेश्चंस करने से पहले मैं आप लोगों को सॉल्वेंट करेक्शंस और बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो पोलर होता है। जब कार्बोनिल ग्रुप पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ेगा, मीन्स सॉल्वेंट की पोलरिटी का इफेक्ट पड़ेगा, और सॉल्वेंट की जो पोलरिटी का इफेक्ट पड़ेगा तो उसमें सॉल्वेंट करेक्शन जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, सॉल्वेंट करेक्शन, सॉल्वेंट करेक्शन ऐड किया जाएगा। अब हम सबसे पहले लेते हैं वाटर। वाटर पोलर है, यदि वाटर हुआ तो -8 लेस कर देंगे, मीन्स जो टोटल लैम्बडा मैक्स आएगा उसमें से -8 कर दिया जाता है। जो हम वुडवर्ड फिशर रूल से जो लैम्बडा मैक्स निकाला जाता है उसमें -8 कर दिया जाता है। उसके बाद
मिथेनॉल होगा तो कोई करेक्शन नहीं होगा, मिथेनॉल होगा जीरो करेक्शन मीन्स जीरो एनएम है। क्लोरोफॉर्म हुआ तो +1 है, क्लोरोफॉर्म में +1 है और हेक्सेन में +11 है। ये करेक्शंस हैं। क्यों जोड़े हैं ये करेक्शंस? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप होता है ये पोलर होता है। पोलर होगा तो सॉल्वेंट की पोलरिटी का इफेक्ट पड़ेगा, इसके एब्जॉर्प्शंस पे सॉल्वेंट की पोलरिटी का इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हम कुछ करेक्शंस यूज करते हैं। अब मैं आप लोगों को वुडवर्ड फिशर रूल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में कुछ एग्जांपल्स कराने वाली हूँ। उन एग्जांपल्स के आधार पे हमें और भी ज्यादा समझ में आएगा ये। क्या है? पहला एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, C डबल बॉन्ड C, पहला एग्जांपल करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कौन सा है, इसके लिए बेस वैल्यू क्या है। देखो हमने सबसे पहले एसाइक्लिक कीटोन कहा था, एसाइक्लिक कीटोन है क्या? ये है कीटोन है। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर क्या होते हैं? कीटोन होते हैं, मीन्स ये कीटोन है, एसाइक्लिक कीटोन है। पहली बात, एसाइक्लिक कीटोन है, एसाइक्लिक कीटोन है। तो एसाइक्लिक कीटोन में हमने बेस किसको माना था? ये वाला, मीन्स मेरा जो बेसिक सिस्टम है वो ये रहा। तो अब मैं इसको इस कार्बोनिल ग्रुप से इसको पोजीशन दूं, ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन। कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा और उसके बाद बीटा, फिर गामा, फिर डेल, इस तरीके से चलेंगे। अब इसके लिए बेसिक वैल्यू या बेस वैल्यू जो है वो कितने काम में लेंगे हम? 215 बेस वैल्यू क्या हो गई इसकी? बेस वैल्यू 215 Nm। अब हम देखते हैं क्या देखा, उसके बाद इंक्रीमेंट स्टडी करते हैं। इंक्रीमेंट में कोई भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है? नहीं, केवल हमारा सिस्टम, बेसिक सिस्टम ही मुझे दिख रहा है, उसके अलावा नहीं है यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड। सेकंड पे चलो, कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिख रहा है? कोई साइकिल ही नहीं है तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं है। तीसरे पे चलो, होमो एनुलर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? नहीं है, वो भी नहीं है। अब हम सब्स्टिट्यूएंट पे चलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? बीटा पोजीशंस पे। कितने जुड़े हुए हैं? कितने जुड़े हुए हैं? दो। एक ये रहा सब्स्टिट्यूएंट और एक ये रहा सब्स्टिट्यूएंट। दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। एक के लिए हम बीटा पोजीशंस पे, एक सब्स्टिट्यूएंट के लिए आर एल्काइल ग्रुप के लिए क्या यूज कर रहे थे? +12। दो के लिए कितना यूज करेंगे? 12 इंटू 2 24। टू एल्काइल ग्रुप एट बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन पे है तो क्या होगा? 2 इंटू 12। एक के लिए 12, दो है तो 2 इंटू 12 क्या हो गए? 24। कितना आ गया? 932 Nm लैम्डा मैक्स। इस तरीके से इनका निकाला जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं।
अब की बार हम साइक्लिक कंपाउंड लेंगे और उसमें देखेंगे। ये साइक्लिक कंपाउंड है। ये वाला ग्रुप है। अब इसमें देखते हैं हम क्या होता है। सबसे पहले कौन सा ये साइक्लिक कीटोन कितने मेंबर्ड रिंग से जुड़ा हुआ है? 6 मेंबर्ड रिंग से। तो क्या हुआ, ये क्या है? पहला, क्या हमें बेस वैल्यू छांटनी होगी कि कौन सी बेस वैल्यू है? पहला क्या है, ये साइक्लिक कीटोन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। ये साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है और 6 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है इसमें। और 6 मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स होता है तो बेस वैल्यू हम क्या यूज करते हैं? 215। तो बेस वैल्यू 215 काम में लेते हैं। क्या लेते हैं बेस वैल्यू यहाँ पे? 215 nm। मैंने आप लोगों को लिखाया था अभी कि बेस वैल्यू जब 6 मेंबर्ड होता है तो 215 काम में लेते हैं। अब देखो हमारा जो सिस्टम था, बेसिक सिस्टम यहीं तक था। उसके बाद सिंगल डबल मीन्स एक कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड जो है वो एक्सटेंड कर रहा है, एक डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। तो वन डबल बॉन्ड एक्सटेंड कॉन्जुगेशन, और जब कॉन्जुगेशन एक्सटेंड करता है तो हम +30 काम में लेते हैं, +30। यहां तक आ गए। अब हमारे कॉन्जुगेशन के अलावा वाली चीजें देखते हैं। देखो मैं इसकी नंबरिंग कर रही हूं कि कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा होता है, फिर बीटा होता है, फिर गामा होता है और फिर डेल होता है। आपको उसी तरफ चलना है जहां पे कॉन्जुगेशन आ रहा है। इसको गामा और इसको डेल बोलने से कोई मतलब नहीं था क्योंकि हम तो उधर की तरफ मूव कर रहे हैं जहां पे कॉन्जुगेशन आगे बढ़ रहा है। यदि कॉन्जुगेशन में ये डबल बॉन्ड नहीं होता, कौन से वाला, ये डबल बॉन्ड नहीं होता, केवल यही होता तो हम केवल बीटा तक देके छोड़ देते। लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन है इसलिए इसको गामा और डेल की नंबरिंग दी। उसके बाद हम इस कॉन्जुगेशन के अलावा ये पूरा कॉन्जुगेशन के सिस्टम को एक साथ ले लेते हैं और उसके अलावा ये देखते हैं कि इस पे क्या क्या ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये आ गया अब हमारा सिस्टम। अब इस पे हम देखेंगे कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखो कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे चलते हैं बीटा पोजिशंस पे। बीटा पोजिशंस पे एक रिंग रेसिडुअल जुड़ा हुआ है, फिर हम गामा पे आते हैं, एक रिंग रेसिडुअल जुड़ा हुआ है, फिर हम डेल पे आते हैं, एक रिंग रेसिडुअल जुड़ा हुआ है। मींस अल्फा पोजीशंस पे एक रिंग रेसिडुअल, बीटा पोजीशंस पे एक रिंग रेसिडुअल, सॉरी बीटा पे एक रिंग रेसिडुअल, गामा पे एक रिंग रेसिडुअल और डेल पे एक रिंग रेसिडुअल। बीटा के लिए रिंग रेसिडुअल के लिए आप +12 काम में लेते हो और गामा और डेल के लिए आप 18 काम में लेते हो। तो क्या होगा, रिंग रेसिड्यू, रिंग रेसिड्यू देख रहे हैं हम, कौन बीटा पोजीशन पे है एक, बीटा पोजीशन पे एक 1, कितना यूज किया हमने, +12। फिर एक गामा पे है, डेल गामा पे है
उसके लिए 18 और डेल के लिए 18। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है या होमोएन्युलर है। देखो अब मैं इस सिस्टम को हटा रही हूं। कार्बोनिल कंपाउंड का जो ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये कभी भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में काउंट नहीं होता है। यहाँ लिख लेना बड़े बड़े अक्षरों में कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में काउंट नहीं होगा। अब मैं रिंग ए और रिंग बी की बात करें। रिंग ए, एक में आप ये देखो, ये डबल बॉन्ड, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये रिंग ए के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और बी के लिए, रिंग बी के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। मीन्स यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं? दो। ए के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और बी के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। कार्बोनिल ग्रुप वाले डबल बॉन्ड को हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में काउंट नहीं करते हैं, तो इसमें कितने आ गए? दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हैं और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए +5, दो के लिए +10। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक के लिए 5 और दो के लिए 10। अब इन सबको एडिशन कर दो, उसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें, तो एडिशन कर लो। 40, 215 में 88 करेक्शंस जोड़ दो। 303 लेमड़ा मैक्स आ गया है इसका। प्लस एक और एग्जांपल करा देती हूँ लास्ट। थर्ड एग्जांपल कर रहे हैं हम। ये कोई सिस्टम है। अब सबसे पहले तो वही चेक करेंगे कि ये क्या है। 6 मेंबर्ड है, ये जो है ये 6 मेंबर्ड है और 6 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है यहाँ पे, और ये हमारा सिस्टम है। मीन 6 मेंबर्ड कीटोन है ये। 6 मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। आधा काम तो जब हमें बेस वैल्यू लिखनी आ जाएगी तब ही खत्म हो जाएगा। अब 6 मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, बेस वैल्यू क्या यूज की थी हमने? 215 N। उसके बाद देखो इंक्रीमेंट्स काउंट करेंगे। अब यहां तक हमारा बेसिक सिस्टम था, इस डबल बॉन्ड तक हमारा बेसिक सिस्टम था। उसके बाद देखो सिंगल डबल मीन्स एक डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो रहा है, एक डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो रहा है। तो क्या है? कॉन्जुगेशंस को इंक्रीज करने वाला एक डबल बॉन्ड,
उसके बाद देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या यहाँ पे? नहीं है। देखो इस रिंग ए के लिए कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। ये तो मैंने क्या बताया था कि ये वाला डबल बॉन्ड तो हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में काउंट नहीं करेंगे, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में काउंट नहीं करेंगे। तो ये तो है नहीं। ए रिंग के लिए भी कोई नहीं है और इस बी रिंग के लिए भी कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। अब देखो होमोएनुलर क्या होते हैं? जो दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में हैं। अब मैं रिंग बी दिखा रही हूँ आप लोगों को। बी देखो आप लोग, डबल बॉन्ड भी ये, एक डबल बॉन्ड ये रहा और एक डबल बॉन्ड ये रहा, दो डबल बॉन्ड है ना। एक डबल बॉन्ड ये रहा और एक डबल बॉन्ड ये रहा और सेम रिंग में प्रेजेंट है, तो होमोएनुलर डबल बॉन्ड है। और होमोएनुलर डबल बॉन्ड रिंग होती है, उसके लिए +39 यूज करते हो। मीन्स होमोएनुलर डबल बॉन्ड और इसके लिए आप प्लस का 39 यूज करते हो। अब इंक्रीमेंट हो गई। अब इसके पर क्या लेंगे हम? अब हम इसमें सब्स्टिट्यूएंट जोड़ेंगे कि क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं जिनके कारण कितना इंक्रीमेंट आ रहा है। देखो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा पोजीशन, यही होगी। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा पोजीशन। अब अल्फा पोजीशन पे एक रिंग रेजिडुअल, एक पे बीटा पे और एक रिंग रेजिडुअल डेल पे। अल्फा, बीटा, गामा और ये डेल आ गया और एक रिंग रेजिडुअल जो है वो डेल पे प्रेजेंट। मीन्स अल्फा, बीटा और डेल पे रिंग रेजिडुअल प्रेजेंट है। अल्फा के लिए जो हम यूज करते हैं +10, बीटा के लिए 12 और डेल हो या गामा हो 18 यूज करते हैं। तो एक रिंग रेजिडुअल अल्फा पोजीशन पे है, उसके लिए +10 यूज करेंगे। एक बीटा पे है, उसके लिए +12 यूज करेंगे और एक डेल पे है, उसके लिए +18 यूज करेंगे। इनको ऐड कर लेते हैं, लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। यहाँ ये 30, 18 और 12, 30, 40, यहाँ तक 40 हो गए। ये हो गए 69 और 215, ये हो गए 109। टोटल इन दोनों का 109 और 215 में से 109 और जोड़ दिया मैंने, तो 5, 1 और 3, 315। इसका लैम्ब्डा मैक्स जो आया वो 315 पे आया। इस तरीके से हमें इनके क्वेश्चंस निकालने हैं। आप लोग भी इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको आंसर देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।